अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेलो किड्स। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि सर्दियों में अपनी सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। सो अटेंशन प्लीज़, कहानी शुरू हो रही है। दिसंबर की ठंडी हवाओं ने पूरे शहर को सर्दी की लपेट में लिया था। शहर की गलियां सुनसान थीं और लोग अपने घरों में हीटर लगाकर बैठे थे। इस शहर में एक लड़का ज़िया अपनी दादी और अपने वालिदैन के साथ रहता था। ज़िया बहुत शरारती और लापरवाह लड़का था। इसे ना सर्दी की परवाह थी और ना ही अपनी सेहत की। स्कूल से आते ही वो गली में खेलने निकल जाता, चाहे सर्द हवाएं कितनी ही तेज क्यों ना चल रही हों। इसकी दादी हमेशा इसकी सेहत की फिक्र करती थी और इसे बार बार कहती थी, ज़िया बेटा, इतनी सर्दी है, गर्म कपड़े पहनो और बाहर ना निकलो। लेकिन ज़िया हमेशा हंसते हुए जवाब देता, दादी मुझे सर्दी नहीं लगती। एक दिन ज़िया अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था। वो पतले कपड़ों में था और ना ही इसने कोई जैकेट पहनी थी और ना ही कोई टोपी। तेज हवाओं में खेलते खेलते इसका गला खराब होने लगा, लेकिन वो खेलता रहा। अगली सुबह वो बुखार से तप रहा था और इसका गला सख्त खराब था और वो कमजोरी महसूस कर रहा था। इसकी माँ और दादी ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, ज़िया को आराम की ज़रूरत है और इसे अच्छी ग़िज़ा दीजिए, खास तौर पर गर्म सूप जो इसे जल्दी सेहतमंद बना दे। ज़िया की दादी को फौरन अपनी नानी का पुराना नुस्खा याद आ गया, जादुई सूप। दादी ने वो नुस्खा फौरन ज़िया की मामा को बताया और वो किचन में गईं और सूप बनाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने ताज़ा सब्जियां काटी, मुर्गी का गोश्त लिया और खास मसाले शामिल किए। जब किचन में सूप की खुशबू आना शुरू हुई तो पूरा घर महकने लगा। ज़िया जो बुखार की हालत में बेड पर लेटा था, उसने भी ये कहा, ये खुशबू बहुत मज़ेदार है दादी। जब सूप तैयार हो गया तो दादी इसे एक खूबसूरत प्याले में निकाला और इसे ज़िया के पास लेकर आई। ये लो मेरे बेटे, ये सिर्फ सूप नहीं, ये जादुई सूप है, ये तुम्हें ठीक कर देगा। ज़िया ने जैसे ही पहला चम्मच लिया, इसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हुए। दादी ये तो वाकई ही मज़ेदार है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सूप मेरे गले को ठीक कर रहा है। चंद दिनों के बाद ज़िया मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गया। इसने दादी का शुक्रिया अदा किया और कहा, दादी मैं आइंदा आपकी बात मानूंगा, ना सर्दी में बाहर खेलूंगा और ना ही अपनी सेहत की लापरवाही करूंगा। दादी ने इसे गले लगाते हुए कहा, बेटा सेहत हमारी सबसे बड़ी दौलत है, इसका ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। ज़िया ने अपनी सेहत के हवाले से अपनी सोच मुकम्मल तौर पर बदल ली। अब वो ना सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखता था बल्कि अपने दोस्तों को भी कहता था, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनो और सेहत बख्श खाना खाओ। एक दिन ज़िया स्कूल में अपने फ्रेंड्स के लिए अपनी दादी का खास जादुई सूप बनाकर लेकर गया। स्कूल में सब बच्चों ने ये सूप पिया और बहुत तारीफ की। ज़िया ने घर आकर अपनी दादी का शुक्रिया अदा किया और उनसे कहा कि आपका नुस्खा तो वाकई ही बहुत जादुई है दादी। ये कहानी हमें सबक देती है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। बुजुर्गों की बातों पर अमल करना हमें कई मुश्किलात से बचा सकता है। सेहत बख्श खाना और वक्त पर आराम बीमारियों को दूर रखता है। बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सर्दी के मौसम में अपनी और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने और ठंडे पानी से बचें और दादी अम्मा के जैसे मज़ेदार गर्म सूप से लुत्फ उठाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये सबक हासिल करें। अगली कहानी में हम एक और मज़े की बात करेंगे। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।